क्लास 10th मैथमेटिक्स जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की जो प्रश्नावली 3.6 वो हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले मैंने बाकी प्रश्नावली बाकी चैप्टर्स करा रखे हैं, जिसकी प्लेलिस्ट की जो लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको ज़रूर देखें, वो आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 3.6। और इसके जो इम्पोर्टेंट उदाहरण है वो मैं उसकी एक अलग वीडियो बना देता हूँ हर एक चैप्टर की, उसको भी आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं? निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यानी कि हमें एक्स और वाई के मान को निकालना है। ठीक है, 3.6 की ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 में जो ये 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, 1, 2, 3, और ये जो 3 क्वेश्चन है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बड़े मार्क्स में, सबसे बड़े मार्क्स में इन तीनों में से एक क्वेश्चन हर बार आता है। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी को रखते हैं हम साइड पे और क्वेश्चन करते हैं शुरू। पहले क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आप ऐसे लिख सकते हैं, दिया है। अब क्या लिखेंगे? दिया है क्या है, पहला समीकरण में दे रखे हैं 1/2x 1/3y बराबर 2। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। वहाँ हमें दूसरा क्या दे रखा है 1/3x + 1/2y बराबर 13/6। यही दे रखा है हमें। ओके, अब देखो इसके बट्टे में भी x है, इसके बट्टे में भी x है, इसके बट्टे में भी y है और इसके बट्टे में भी y है। ठीक, तो जब ऐसे समानता दोनों समीकरणों में दिखे तो इसे हम सममित समीकरण बोलते हैं। समानता है ना, इसमें एक सिमिट्री है, सममित गुण है। तो हमें क्या करना होता है, माना जो आपको सममिति दिख रही है 1/x है, उसको मान लेते हैं कि ये 1/x को a, वह 1/y को हम क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से देखो ये 1/2x है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 गुणा 1/x। फिर 1/3y को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 गुणा 1/y, और इधर क्या है 2। ठीक, 1/x को हमने क्या माना है a, सो a/2 हो जाएगा। 1/y को हमने क्या माना है b, तो ये b/3 हो जाएगा, और इधर कितना है 2। ठीक, लॉसअप क्या आ जाएगा, 2 3 6, 3 एकम 3 है, 2 को b से गुणा करेंगे 2 b, इधर 2। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 ले लो, या कर दो 3 गुणा। किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करते हैं तो वही आता है, और 6 दूनी क्या हो जाएगा 12। ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया 3। ठीक, जैसे हमने समीकरण 1 को परिवर्तित किया है वैसे ही हम समीकरण 2 को भी परिवर्तित करके लिखना होगा। अब क्या लिखेंगे आप, समीकरण 2 से उसी प्रकार लिख दो 1/3x गुणा 1/x प्लस 1/2 गुणा 1/y बराबर 13/6। ठीक, 1/x को आपने क्या माना है, a माना है, 1/y को आपने क्या माना है, b माना है। तो ये क्या है आपका a/3 b/2 और यहाँ क्या है 13/6। ठीक, सो देखो यहाँ से लॉसअप क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, इसकी गुणा इसके साथ 2a, इसकी गुणा इसके साथ 3b, इसके बट्टे में भी 6, इसके बट्टे में भी 6, 6 कम 6 पूरा कट गया, तो क्या बचा 2a + 3b बराबर 13। समीकरण नंबर 4। देखो इसको हमने रैखिक समीकरण युग्म में बदल दिया है, पहला काम यही करना था। अब हमें इसको हल करके a और b का मान निकालना है। a और b के मान निकाल के जब हम यहाँ रख देंगे तो हमें x और y के मान मिलेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, समीकरण 3 और 4 को क्या करना है, हल करना है। किसी भी विधि से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूँगा किस विधि से करो, विलोपन विधि से करो। तो ये हमारे पास समीकरण 3 व 4 थे, दोनों समीकरणों को हमने लिख दिया है। अब हमें क्या करना है हल करने के लिए, अब किसको हटाएं, a को हटा लेते हैं। यहाँ 2 है तो इस समीकरण में 2 से गुणा होगी, यहाँ 3 है, इस समीकरण में किससे गुणा होगी 3 से। तो अब शॉर्टकट में यह लिख देंगे समीकरण 3 व 4 से। ठीक है, तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6a 4b 12 दूनी 24, और इसमें किससे गुणा करना है 3 से, 6a 3 × 9b बराबर 13 × 39। समान चिन्ह है, समान चिन्ह पर क्या करते हैं, घटाने पर, और घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। 6 प्लस का ही माइनस का ही घटा, 4b में से 9 पे घटाएंगे तो क्या जाएगा -5b, और यहाँ से 9 से 4 गया 5, और 3 से तो हो गया 1, -15, माइनस माइनस कटा, 5 गुणे में था कि क्या हो जाएगा बट्टे में,
5 कम 5, 5 3 15, समान संख्या से ही भाग देते हैं। बी का मान कितना आ गया 3। अब बी का मान उठा के किसी भी एक समीकरण में रख दो, आंसर आ जाएगा ए का। ठीक। 3, बी का मान कितना है 3, 3 दिया कितना हो जाएगा 9, 13 है, ये प्लस का 9 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, 13 में से 9 गया कितना आ जाएगा 4। तो 2a बराबर कितना है 4, ए का मान कितना हो जाएगा, ये 2 गुणे में इधर के पट्टी में आ जाएगा, 2 3 4। सो ए बराबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ए बराबर कितना हो जाएगा 2। अब ए का मान भी निकाल चुके हैं हम, बी का मान भी निकाल चुके हैं, लेकिन हमें ए बी के मान नहीं चाहिए, हमें एक्स वाई के मान चाहिए। क्योंकि 1/x को हमने क्या माना था ए, व 1/y को हमने क्या माना था बी। 1/x ए हमारा कितना है 2। ठीक है, तो गुणा कर दो, तिरछे गुणा। सो 2x बराबर 1 हो जाएगा, 2x 1 कम 1, और ये 2 गुणे में रखे क्या हो जाएगा बट्टे में। सो x का मान क्या आ गया 1/2। ऐसे ही 1/y को हमने b माना था, b का मान कितना है 3, तिरछे गुणा कर दोगे 3y बराबर 1, तो y का मान भी कितना जाएगा 1/3। ठीक है, 3 गुणे में तरह के बट्टे में आ गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं। नंबर दूसरे पे आ जाते हैं, अनरोड करके हैं। क्या दिया है, दिया है को अंग्रेजी में बोलते हैं गिवन। ठीक है, थोड़ा बहुत अंग्रेजी लिखोगे तो अच्छा होगा। 2/, ये चीज़ 3/√y बराबर 2, समीकरण 1। वहाँ में जो दूसरा दे रखा है ठीक है, ये समीकरण 1 और 2 दे रखे हैं। तो इसके बट्टे में भी √x है, इसकी बट्टी में भी √x है, इसकी बट्टी में √y है, इसकी बट्टी में भी √y है। ठीक है, ये हमने मान लिया, 1/√x को ए व 1/√y को बी मान लिया। अब उसी तरीके से समीकरण 1 से देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/√x प्लस 3 गुणा 1/√y बराबर 2। 1/√x को हमने क्या माना है ए, और 1/√y को हमने क्या माना है बी। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b बराबर 2। समीकरण नंबर 3। ऐसे यहाँ क्या होगा समीकरण 2 से, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ इसमें। ये क्या हो जाएगा 4a माइनस के 9b, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब मैं हल करना है, ए और बी के मान निकालना है। रैखिक समीकरण हमने बना दिए हैं, तो अगर ए को हटाना है तो यहाँ 4 है, और यहाँ 4 कैसे बनेगा, समान गुणांक होने चाहिए ना, तभी हटते हैं। तो इसमें किससे गुणा करें कि 4 हो जाए, 2 से। तो विलोपन विधि मैंने पहले ही सिखा रखा है, तो इसमें मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 4a प्लस 6b बराबर 4, और ये इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। समान चिन्ह है, समान चिन्ह पे घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह बदलता है। 9 प्लस के 9b 6b कितना हो जाएगा 15b, और ये 5। b का मान क्या होगा 15 गुणा में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, 5 कम 5, 5 3 15। सो b का मान कितना है 1/3। ठीक है, b का मान कितना है 1/3। b का मान उठाकर किसी भी समीकरण में रख दो, a का मान आ जाएगा, जो कि 4a माइनस के 9b बराबर ये था। b का मान 1/3 रख देते हैं, 3 कम 3, 3 3 9। ठीक है, तो यहाँ से क्या है 4a माइनस 3 कम 3, ये चीज़, ये माइनस के 3 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस के 3। तो 4a बराबर हो जाएगा माइनस के 1 प्लस के 3 यानी कि 2। तो ये 4 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, 2 1 कम 2, 2 2 4। सो ए का मान कितना आ जाएगा 1/2। ए का मान भी मिल चुका है, बी का मान भी मिल चुका है। ए व बी के मान उठाकर कहाँ रख देंगे हम, यहाँ पर। ए का मान कितना है हमारा 1/2, बी का मान है 1/3, यहाँ लिखेंगे। चूँकि 1/√x को हमने माना था ए का मान क्या आता है, ए का मान आया था 1/2। तिरछे गुणा करेंगे,
अंडर एक्स का अंडर एक्स, 2 1 कम 2, तो हमें अंडर एक्स का मान नहीं चाहिए, हमें एक्स का मान चाहिए। दोनों तरफ वर्क कर देंगे। अंडर एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स, अंडर हट जाता है स्क्वायर करने पर, और 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4। उसी तरीके से 1/√y को हमने क्या माना था, b, और b का मान कितना आता है, 3, तो क्या हो जाएगा, √y बराबर 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9। ठीक, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब ये क्वेश्चन सारे ऐसे ही होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर किस पे आ गए हम, 3 पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4/x + 3y बराबर 14। ठीक है, ये 2 समीकरण हमें दे रखे हैं। इसके अपॉन में भी x है, इसके अपॉन में भी x है, इधर भी y है, इधर भी y है। ठीक है, तो क्या करना है, माना 1/x = e। ठीक है, y को y रहने दो, y का मान आराम से वो सिंपल में ही है। ठीक है, ओके। सो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, समीकरण 1 से 4 गुणा 1/x होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4a प्लस के ये क्या है, 3y बराबर 14। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 3a माइनस के 4y बराबर 23, समीकरण 4। ठीक, अब a को हटाना है तो इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, और इसमें 4 से। जो यहाँ होता है उससे नीचे कर दो, जो यहाँ होता है उससे ऊपर कर दो, और फिर इसको क्या कर लो, सरल। तो 3 से गुणा करेंगे 4 × 12a, 9y, जो तक हटा जाती है 42, 4 से करो 4 × 12। सॉरी गाइस, थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई थी। ठीक है, कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई थी, यहाँ पर 4 था और मैंने 9 समझ लिया था। ठीक है, तो 4 को 16 आएगा, इसी वजह से कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई। चलिए, आई एम सॉरी फॉर दैट। क्या था हमारे, फिर से करते हैं। तो हमारा क्या आया था, 3 से जब गुणा किया था, पहला वाला से ठीक था, 12a, 3 × 9y, और चौथी 42। फिर 4 से गुणा करेंगे तो 12a, 4 चौको 16y, और यहाँ आ जाएगा 92। माइनस करेंगे, माइनस करने पर देखो क्या आएगा, घटाने पर चिन्ह बदलता है, क्योंकि समान चिन्ह है तभी हमने माइनस किया है। नेगेटिव का प्लस हो जाएगा, और यहाँ नेगेटिव। ठीक, घटाइए, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 50। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50/25, 25 दूनी 50। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में या 4 किसी में भी रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 में रख रहा हूँ मैं, 4a + 3y मेरा 14 था। y की वैल्यू क्या, -2, ये रख दिया हमने। ठीक, सो 4a, 3 दूनी 6, -6 इधर आके क्या हो जाएगा, +6, तो कितना हो जाएगा, 20। 4 गुणे में इधर क्या हो जाएगा, बट्टे में 4 पंजे 20। सो a की वैल्यू कितनी आ गई, 5। और हमने 1/x को क्या माना था, a माना था, मुझे x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि 1/x बराबर a माना था हमने, और a की वैल्यू ये 5। इसके बट्टे में 1 लग लो, 3 से गुणा कर दो, 5x, 1 कम 1, ये 5 गुणे में इधर के नीचे बट्टे में आ जाएगा, तो ये x का मान आ गया 1/5। ठीक, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए 4th पार्ट पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा लंबा जा सकता है। इसके बट्टे में भी देखो x-1 है, इसके बट्टे में भी x-1 है, इसके बट्टे में भी y-2 है, और इसके बट्टे में भी y-2 है। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। यहाँ माइनस है, ठीक है। देखो इस तो समझिए गए, बट्टे में तो क्या करेंगे, माना 1/x-1 बराबर a, 1/y-2 बराबर b। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5a + b बराबर 2, 6a - 3b बराबर 1, यही होगा। तो आप लिखेंगे क्या नेक्स्ट स्टेप में, समीकरण 1 व
2 से, ऐसे करके लिख देना है आपको। क्या क्या जाएगा, 5a प्लस b बराबर 2, और दूसरा आ जाएगा 6a माइनस की 3b बराबर 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए देखो, बार बार मैं ए को हटा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में मैं बी को हटा देता हूँ। ठीक है ना, इधर 3 है तो इधर 3 लाने के लिए क्या करना होगा, समान गुणांक लाना होता है ना, तो इस वाले में 3 से गुणा करना होगा। तो आप क्या लिखोगे, समीकरण 3 व 4 से, इसमें 3 से गुणा करना है तो 5 दिया 15a, 3b, 3 दूनी 6, और ये वैसे का वैसे ही रहेगा। विपरीत चिन्ह पे जोड़ते हैं, जोड़ने पे कटेगा, 15 और 6 क्या हो जाएगा 21a, और यहाँ से हो जाएगा 7, 21 गुणे में इधर क्या हो जाएगा बट्टे में, 7 कम 7, 7 3 21। सो ए का मान क्या जाएगा 1/3। अब ए का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो, यहाँ और यहाँ, तो आपको बी का मान मिल जाएगा। चूँकि 5a प्लस बी हमारे पास 2 था, ए की वैल्यू यहाँ रख दो। ठीक, तो यहाँ से क्या जाएगा 5 1 5, 3, 5/3 प्लस के इधर क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, लॉस ऑफ क्या जाएगा 3, 3 दूनी 6, 5 कम 5, सो 6 में से 5 गया 1/3। ठीक है, ए बी के मान मिल गए। अब आ जाओ प्रश्न पे, क्योंकि हमने क्या माना था, 1/x1 को हमने ए माना था, वह 1/y-2 को हमने क्या माना था बी। हमें ए बी के मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्स वाई के मान। अब हम क्या करेंगे, जो हमें ए और बी के मान मिले हैं हम उठाकर यहाँ रख देंगे। ए का मान कितना आया था 1/3, और बी का मान क्या आया था 1/। ए और बी के मान सेम आए हैं क्या, हाँ सेम तो दिख रहे हैं। तो यहाँ से क्या है देखो, सॉल्व करोगे तो 3 गुणा करोगे, x-1 एकम x-1 और 3 एकम 3, ये माइनस का बदल के क्या हो जाएगा प्लस के 1। तो x का मान कितना आ गया 4, इधर भी 3 से गुणा करोगे, y-2 एकम y-2 और 3 एकम 3, माइनस का 2 इधर के क्या हो जाएगा प्लस के 2। सो y का मान कितना आ जाएगा 5। तो ये हमारे क्या जाएंगे आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या हमारे पास 7x 2y अपॉन xy इक्वल टू 5, ये पहला समीकरण है। तो इसी को पहले ढंग से पहले लिख लेते हैं। देखो इसको ऐसे लिखेंगे, सेट है, इसके अलग अलग बट्टे ले लो, इसके बट्टे में भी ले लिया और इसके बट्टे में भी x भी ले लिया, x x कटा y से y कटा, तो ये है 7/y माइनस के 2/x बराबर 5। ये है आपका पहला समीकरण। वह दूसरा हमें क्या दे रखा है, ये इसको भी लिख लेते हैं, 8x प्लस 7y अपॉन xy बराबर 15। ठीक, तो अलग अलग बट्टे ले लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ से बचा 8/y, यहाँ से बचा 7/x, ये आगे 15। माना इसके बट्टे में भी वही है, इसके बट्टे में भी वही है, इसके बट्टे में x है, इसके बट्टे में भी x है। सो माना 1/x को हम a मानेंगे और 1/y को हम क्या मानेंगे b। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा 7a माइनस के क्या हो जाएगा 2b बराबर 5। और समीकरण 2 से क्या होगा देखो, 8a प्लस 7b 15। ठीक, अब आपको पता ही है हल करने का नहीं हो, अगर आपको b को हटाना है तो 7 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, और इधर इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से। तो आप लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, 7 से गुणा करो, 4 7 49, 7 दूनी 14, 7 5 35। ठीक है, अब 2 से इसमें गुणा करो, 8 दूनी 16 है प्लस 7 दूनी
14 बी, 15 दूनी 30। विपरीत चिन्ह है, जोड़ना पड़ेगा, कटा। जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 9 6 5, हासिल लगा 1, 65 है। इधर भी कितना जाएगा, 65। सो ये 65 बट्टे 65, क्योंकि ये गुणे में तरह के बट्टे में आ गया। 65 कम 65, तो ए का मान कितना आ गया, 1। अब ए का मान उठाकर किसी भी एक समीकरण में रख दो, इन दोनों में से आपको बी का मान मिल जाएगा, क्योंकि ए का मान कितना है हमारे पास, 1। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 माइनस की 2b 5, तो माइनस का 2b उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस की 2b, और ये प्लस के 5 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 5। ठीक, 2 से 2, 2 गुणे में जाके क्या हो जाएगा, बट्टे में 2 1 कम 2, तो b का मान भी क्या आ गया, 1। ए और बी का मान उठाकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा। एक बट्टे एक्स को हमने ए माना था, एक बट्टे वाई को हमने बी माना था। ए का मान एक आया है और बी का मान भी एक आया है। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक लिख लो, इसके बट्टे मूल्य देख ले लो। एक्स एक कम एक्स, एक कम एक, वाई एक कम वाई, एक कम एक, तो ये हमारा क्या जाएगा, आंसर। 6 पार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, 6 पार्ट में आ जाते हैं, तो देखो हमें क्या दे रखा है, पहला 6x प्लस 3y बराबर दे रखा है एक्स वाई। ठीक है, ये पहला दे रखा है, तो इस एक्स वाई को हटाना है हमें। कैसे हटेगा, जब दोनों तरफ एक्स वाई से क्या करते, भाग देते हैं। कटा पूरा। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, मैं आपको बस समीकरण बना के दे रहा हूँ, क्योंकि पहले वाले की तरह डिक्टो बन गया वैसा समीकरण पहला वाला। वह दूसरा में क्या दे रखा था, 2x प्लस 4y किसके इक्वल है, 5xy के इक्वल है। अब एक्स वाई से दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड। तो यहाँ क्या आ गया, 2/y 4/x, और यहाँ 5 आ गया। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक, बिल्कुल वैसा बन गया। अब आपको क्या करना है, माना 1/y बराबर a, 1/x बराबर b, तो पहला समीकरण क्या हो जाएगा, 6a प्लस 3b बराबर 6, समीकरण नंबर 3। और ये वाला क्या हो जाएगा, 2a प्लस 4b बराबर 5। ठीक, इन दोनों को सरल करना, ए बी के मान आएंगे, ए बी के मान को उठाकर यहाँ रख देना और हल कर लेना, आपको एक्स वाई के मान मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाकी पार्ट का सॉल्यूशन आप खुद करना और मेरे को कमेंट करके बताना कि आपके आंसर एक्स और वाई के क्या आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस तो करो ना, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम स्ट्रांग नहीं बनेंगे, और जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं। ठीक, तो इसको करके मेरे को आंसर्स बताना। जो भी बच्चा आंसर सही बताएगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। 7th पार्ट में आ जाते हैं। क्या हमारे पास, 10/x प्लस वाई 2/x माइनस वाई बराबर 4। दूसरा हमारे पास क्या है, 15/x प्लस वाई माइनस की 5/x माइनस वाई। इसके अपॉन में भी x प्लस वाई है, इसके अपॉन में भी x प्लस वाई है, इसके अपॉन में भी x माइनस वाई है, इसके अपॉन में भी x माइनस वाई है। तो वही चीज़ माना, 1/x प्लस वाई बराबर a, व 1/x माइनस वाई बराबर क्या मान लेते हैं, b। ठीक है, अब जब यहाँ रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 10a प्लस 2b बराबर 4। तो ये क्या हो जाएगा, पहले इक्वेशन से 10a प्लस 2b बराबर 4, और ये क्या हो जाएगा, 15a माइनस के 5b बराबर माइनस के 2। विलोपन विधि लगाते हैं, b को हटाते हैं। ठीक है, इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से, और इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। ये यहाँ आ जाता है और ये यहाँ। ठीक है ना, तो आप क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व 4 से 5 से गुणा करो, 50a, 5 दूनी 10b, 5 चौके 20, 2 से गुणा करो 30a,
विपरीत चिन्ह है, जोड़े में जोड़ेंगे तो 25 30 50, यह क्या हो जाएगा 80 ए, और यहाँ से बचेगा 16, 16/80, 16 एक कम 16, 16 बन जाए 80। सो ए का मान क्या आ गया 1/5। ए का मान उठाकर किसी भी एक समीकरण में रख दो, जो दूसरे में रख रहा हूँ मैं। ए का मान रख देंगे यहाँ पर, 5 3 15, 3 एक कम 3, माइनस के 5 भी बराबर माइनस के 2। सो ये माइनस के इधर के क्या हो जाएगा प्लस का, और ये नेगेटिव का उधर के क्या हो जाएगा पॉजिटिव का। तो ये 5 हो गया और ये 5 भी, एक गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, 5 कम 5। तो बी का मान क्या आ गया 1। ए और बी के मान को उठाकर हमें क्या रखना है यहाँ पर, ठीक है। ए का मान क्या है 1/5, जो कि 1/x + y को हमने ए माना था, और ए का मान क्या है 1/5। तिरछे गुणा करेंगे x + y एक कम, x + y 5 एक कम 5, पाँचवा समीकरण, और 1/x - y को हमने क्या माना था b, और b का माना है 1, 1 के बट्टे में 1 लिख सकते हैं। तिरछे गुणा करेंगे x - y एक कम, x - y 1 कम 1, ये समीकरण छठा आ गया। समीकरण पांचवें और छठे को सरल कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा x + y = 5, x - y = 1। विपरीत चिन्ह है, जोड़ दो, x और x क्या हो जाएंगे 2x, 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, तो 2 3 6। तो x का मान कितना आ गया 3। x का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, y का मान आ जाएगा, चूँकि x + y बराबर कितना था 5 था, x का मान कितना है 3, तो y प्लस का 3 इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 3। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। आंसर ये x का मान है, ये y का मान है, ठीक। ये हो गया। जो 8वां पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, और थोड़ा लेंथी भी है, बड़ा भी है। ये समी है, इसको लिखते हैं। ठीक, ये 2 समीकरण में दे रखे हैं, इसके बट्टे में भी 3x + y है, इसके बट्टे में भी वही है, इसके बट्टे में 3x - y, इसके बट्टे में 3x - y है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वही जो करते आ रहे बार बार, माना 1/3x + y को हम a मानेंगे, वह 1/3x - y को हम क्या मानेंगे b, समीकरण 1 से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a + b = 3/4। ये बट्टे में जाके क्या हो जाएगा तिरछे गुणा, तो ये क्या हो जाएगा 4a + 4b = 3। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है देखो, इसको ढंग से लिख सकते हैं, 1/2 गुणा 1/3x + y माइनस का 1/2 गुणा 1/3x माइनस के y बराबर क्या माइनस के 1/8। यही समीकरण है। अब इसकी जगह हमने क्या माना है a, तो ये हो जाएगा a/2, इसकी जगह हमने माना है b, तो ये हो जाएगा b/2, ठीक। तो देखो 2 2 सेम है, तो लॉस ऑफ तो सेम आ जाएगा। जब नीचे समान होता है तो ऊपर वैसे का वैसे ही लिख दिया जाता है। 2 1 कम 2, 2 छक्के 8, ये 4 बट्टे में इधर के क्या हो जाएगा तिरछे गुणा, 4 को a से गुणा करेगा तो 4a माइनस के 4b बराबर माइनस के 1। ये समीकरण 3 है और ये समीकरण 4 है, विलोपन विधि से क्या कर देंगे हल। समीकरण 3 हमारे पास क्या था 4a + 4b = 3, और दूसरा क्या है 4a माइनस के 4b बराबर माइनस के 1। जोड़ देते हैं, कटेगा 4 4 8a, और यहाँ से 3 में से 1 गया 2, सो ए का मान क्या आ गया, ये 8 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चौके 8। ए का मान क्या है 1/4, 1/4 है ए का मान।
ए का मान किसी भी समीकरण में उठाकर रख दो, यहाँ रखो या ऊपर वाले में रखो, आंसर आ ही जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं क्योंकि 4a माइनस के 4b बराबर माइनस के 1। ए का मान कितना है 1/4, कटाइए तो यहाँ से 1 माइनस के 4b बराबर माइनस के 1, प्लस का मान उधर माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस के 4b माइनस के 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2/4, 2 1 कम 2, तो b का मान क्या आ गया 1/2 और a का मान क्या है 1/4। ए और बी के मान उठा को कहाँ रख देंगे हम, ये जो हमने माना था, ठीक है, क्योंकि हमें ए और बी के मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्स और वाई के मान। चूँकि 3x + y को हमने a माना है, ठीक है, और a का मान क्या है हमारे पास 1/4, तिरछे गुणा करेंगे तो 3x + y 1 कम 3x + y 4 1 कम 4, और हमने क्या माना है 1/3x - y को क्या माना है b, और b का मान क्या है हमारे पास 1/2, तिरछे गुणा करेंगे 3x - y 1 कम 3x - y 2 1 कम 2। ये छठा समीकरण है, इन दोनों को हल करोगे x और y के मान आ जाएंगे। ठीक है, जोड़ने पे ये कटा 3x और 3x 6x, 6 गुणे में इतना क्या हो जाएगा बट्टे में 6 कम 6, तो x का मान क्या आ गया 1। x का मान उठाकर किसी भी एक समीकरण में रख दो, ठीक है, हमने 5 में रख दिया है। x का मान क्या है 1, 3 1 कम 3, ये प्लस का 3 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 3, तो y का मान क्या आ जाएगा 1। जिनमें से कि एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बड़े मार्क्स में पक्का आता है, फुल गारंटी है इसकी, आएगा ही आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, प्लीज़ बिना स्किप किए ही देखना, तभी आपको पूरा मज़ा आएगा, पूरा समझ में आएगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज देखो, ये हमारा पानी है, मतलब अभी पानी ना ठहरा हुआ है, एकदम स्थिर है। सो मान लेते हैं, माना स्थिर जल की चाल या स्थिर जल में चाल, वो हम क्या मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये मान लिया हमने। हमें क्वेश्चन में क्या बोल रही है, धारा के अनुकूल ये, और हमें क्या निकालना है, स्थिर जल में तैरने की चाल निकालनी है और धारा की चाल निकालनी है। अब ये जो धारा है, सपोज करो इधर भी यूँ बह रही है, तो एक धारा जिस तरफ बहती नहीं, यूँ यूँ धारा बहती है, तो धारा की भी एक स्पीड होती है। तो मान लें कि माना धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप कभी नदी में तैरे होंगे, जब जिस तरफ जब स्रोत बहता है, ठीक है, जिस तरफ नदी का बहाव होता है, अगर उसी तरफ आप तैरते हो तो आपकी स्पीड यूँ बढ़ जाती है, आपको थोड़ा कम बल लगाना पड़ता है। पानी इधर बह रहा है और आप इधर आ रहे हो, तो आपको ज़्यादा थकान हो जाती है, आप ज़्यादा धीरे धीरे आगे बढ़ पाते हो, है ना। वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। अतः अनुकूल चाल, अनुकूल में चाल में क्या, जब दोनों ही एक ही दिशा में होंगे, यानी x + y में ये क्या होगा, स्थिर जल की चाल में धारा की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक, तथा प्रतिकूल चाल वो क्या होगी, x - y होगी। जो धारा की चाल होगी वो घट जाती है उस स्पीड से। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार ठीक। उससे पहले आप, उसने क्या बोला, 2 घंटे में, समय बराबर आपको पता है क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, यही होता है। समय क्या बोला प्रथम शर्तानुसार, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, किससे, अनुकूल, ऋतु धारा के अनुकूल बोला है उसने, ठीक है ना। और अनुकूल की चाल क्या है, x + y है। ये देखो, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है।
समय 20 है, दूरी कितनी है 20 किलोमीटर है, और चाल क्या है अनुकूल, ये रख दिया मैंने। तो इधर गुणा कर दो, ये हो जाएगा, ये 2 गुणे में इधर क्या हो जाएगा बट्टे में, 2 दही 20। सो x प्लस वाई का मान क्या आ गया 10। ठीक है, पुनः आप लिख सकते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला है देखो, फिर से वही चीज़, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, समय वही है 2 घंटे, लेकिन अब की बार जो दूरी है वो 4 किलोमीटर है, और प्रतिकूल बोला है, प्रतिकूल का मतलब x माइनस वाई। अब ये बट्टे में इधर आके क्या हो जाएगा गुणे में, 2 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में, 2 दूनी 4। तो x माइनस वाई का मान कितना आ गया 2, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 को और समीकरण 1 को क्या कर दो, हल कर दो, तो आंसर मिल जाएगा। समीकरण 1 में 2 से पहला समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर 10, और दूसरा क्या है x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ेंगे तो ये कटा, x और x क्या हो जाएगा 2x, 10 और 2 क्या 12, 2 गुणे में तक क्या जाएगा बट्टे में, 2 चंग 12। x का मान क्या आ गया 6। अब y का मान निकालना है तो x का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, पहले वाले में रख देते हैं, x प्लस वाई बराबर 10, x का मान 6 रख दिया, y का मान निकालना है, प्लस के 6 इधर क्या हो जाएगा माइनस के 6, तो y का मान कितना आ गया 4। अतः x को आपने क्या माना था, स्थिर जल की चाल। ठीक है, वो कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा की चाल, धारा की चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका क्या जाएगा फाइनल आंसर। ठीक, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हालांकि तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्या बोल रहे हैं, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष उसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ठीक, कोई काम है, जब 2 महिला और 5 पुरुष करते हैं तो 4 दिन लगते हैं, और 3 महिला और 6 पुरुष करते हैं तो 3 दिन लगते हैं। तो अगर एक महिला अकेले उस काम को करना चाहे तो कितना लेगी समय, और एक पुरुष अगर अकेला करना चाहे तो वो कितना लेगा समय, ये हमें निकालना है। ठीक, तो हम क्या मानेंगे, माना एक महिला उस काम को x दिन में तथा एक पुरुष उस काम को y दिन में पूरा करता है। ठीक है, ये हमने मान लिया। एक महिला x दिन में करती है और एक पुरुष y दिन में करता है। ठीक है, तो महिला की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी एक दिन की। ठीक है, तब यहाँ लिख देना तब, फिर क्या लिखोगे, महिला की प्रतिदिन कार्य क्षमता। ये कितने महिला की बात हो रही है, एक महिला, वो क्या होगा, काम तो एक ही है, x दिन में करती है, तो एक दिन की क्या हो जाएगी 1/x। इसी प्रकार पुरुष का भी निकालोगे, पुरुष की प्रतिदिन कार्य क्षमता क्या हो जाएगी 1/y। ये लाइन पूरा लिखना है यहाँ पर। ठीक है, अब आ जाओ प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार, ठीक, प्रथम शर्त में क्या है देखो, कि प्रथम शर्त में कितने महिला, 2 महिलाएं हैं, कितने महिलाएं 2 महिलाएं हैं, और काम कितने दिन में किया गया है, 4 दिन में किया गया है। यहाँ देखो 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में करती हैं। ठीक है, तो प्रथम शर्तानुसार 2
महिलाओं द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य। अब एक दिन में किया गया कार्य कितना है, 1/x है ना, 1/x है। और तो 2 दिन में किया गया, 2 महिलाओं द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 2 महिलाओं द्वारा 4 दिन में किया गया काम क्या हो जाएगा, गुणा कर देना है किससे, देखो एक दिन की तो 1/x है, एक महिला की, ठीक है, उसको 4 से गुणा करोगे, लेकिन है कितना यहाँ 2 महिला, तो क्या कर देना है आपको, गुणा कर देना है, 4 दूनी 8 को 1/x से, तो 8/x हो जाएगा। इसी प्रकार 5 पुरुषों द्वारा किया गया कार्य, ये लैंग्वेज हिंदी में लिख दोगे, तो 5 पुरुषों द्वारा 4 दिन में बच्चों के 20 गुणा 1/y, तो ये हो जाएगा 20/y। अतः इसको और इसको जोड़ोगे तो कितने कार्य के बराबर होगा, एक संपूर्ण कार्य के बराबर होगा, एक कार्य के बराबर होगा, यानी कि 8/x प्लस 20/y बराबर 1, ये आ जाएगा। समीकरण नंबर इसे क्या मान लो 1। फिर यहाँ लिख देना द्वितीय शर्तानुसार, ठीक। द्वितीय शर्त में कि क्या है, 3 महिलाओं द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य, 3 तिया 9 गुणा 1/x, यानी कि 9/x हो जाएगा, ठीक है। वह 3 महिलाएं थी और कितने पुरुष थे, 6 पुरुष, 6 पुरुषों द्वारा 3 दिन में किया गया क्या, कि वो 6 3 18 गुणा 1/y, यानी कि 18/y। तो ये और ये कुल मिला के कितने काम के बराबर होगा, एक काम के बराबर होगा। अब ये समीकरण नंबर दूसरा हो गया। और इससे पहले वाले एक्सरसाइज हमने सीख रखा है कैसे हल करते हैं। इसकी बट्टी में भी एक्स दिख रहा है, इसकी बट्टी में भी एक्स दिख रहा है, इसकी बट्टी में भी वाई दिख रहा है, इसकी बट्टी में भी वाई दिख रहा है, मान लेंगे। माना 1/x ए है, 1/y क्या हमारे पास बी है, ठीक है। अतः क्या हो जाएगा, देखो समीकरण 1 क्या हो जाएगा, 8a प्लस 20b बराबर 1 हो जाएगा। और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, देखो समीकरण 2 परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा, 9a प्लस 18b बराबर 1। समीकरण नंबर 4। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, हमें हल करना है, ठीक है। इसमें 9 से गुणा कर देते हैं, इसमें 8 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 3 व 4 से 8 9 72, 9 दूनी 18, फिर 8 से गुणा करेंगे, 8 9 72, 8 8 64, हासिल लगा 6, 8 1 कम 8 अच्छे 14। घटान समान चिन्ह पे घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। 180 भी में से 140 भी घटाऊँ तो 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 भी, 7 में 4 गया 3, 36 भी, उधर कितना आ गया 1, तो बी का मान क्या है 1/36, ठीक है। फिर क्या है, चूँकि 8a प्लस 20b बराबर 1 है, तो किसी भी समीकरण में रख सकते, तो हमने इसमें रखा है 20, हालांकि सेकंड में रखते तो बढ़िया होता, क्योंकि 18 दूनी 36 कट जाता ना, तो मैं सेकंड में रख रहा हूँ। बी का मान क्या है 1/36, ये रख दिया, 18 कम 18, 18 दूनी 36, ठीक है। ये 1/2 प्लस का है, ऊपर उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस का इधर के क्या हो गया माइनस का। 1 में से 1 आधा घटाएंगे तो क्या आएगा, आधा बचेगा, और ये 9 गुणा में इधर क्या हो जाएगा बट्टे में, ठीक है। सो ए का मान क्या आ गया 1/18, 9 गुणे में था, इधर के बट्टे में आ गया, 9 दूनी 18 हो गया। ए का भी मान मिल चुका है, बी का भी मान मिल चुका है। अब रख दो, चूँकि 1/x को माना था हमने ए, और ए का मान कितना है 1/18, x से कम x, 18 कम 18, तिरछी गुणा कर दी, x का मान मिल चुका है। और x को हमने क्या माना था,
एक्स को हमने क्या माना था, एक महिला में कितना टाइम लगेगी कार्य करने में। अगर एक औरत करती है तो 18 दिन लगाएगी, ठीक है। तो एक्स वाला कितना हो गया, 18, ठीक। और पुरुष करेगा तो 1/y बराबर बी माना था हमने, और वाई बी का माना है 1/36। सो वाई एक कम वाई, 36 एक कम 36। और एक अकेला पुरुष करेगा तो उसको कितना दिन लगेगा, 36 दिन लगेगा। ये हमारे आंसर आ गए, ठीक है। बन गया ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे रोहित 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा, कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। मतलब कुल दूरी कितनी है हमारे पास, 300 है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और बाकी शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। और यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले और बाकी शेष वो बस से करे तो उसे 10 मिनट और अधिक लगते हैं। मतलब और अधिक लगते हैं, मतलब पहले वाले से 10 मिनट और अधिक लगता है। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। हमारे पास जो कुल दूरी है कितनी है, 300 किलोमीटर है, ठीक है। सो माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तथा बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। ये हमें दिया है, निकालना है एक्चुअली। प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में क्या बोला है, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाता है। अगर 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाता है तो टोटल तो 300 है, तो बाकी बचे कितने, 240। तो 240 किलोमीटर पर किससे जाएगा, बस यात्रा से जाएगा। और उसे कुल समय कितना लगता है, 4 घंटा, ठीक है ना। इसका समय प्लस इतना दूरी जाने में समय का जो कुल योग है वो कितना है, 4 घंटा है। और आपको पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो जब 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल रहे हैं तो दूरी कितनी चल रहा है, वो 60। और रेलगाड़ी के लिए चाल कितनी है, x, ठीक है। और 240 किससे चल रहा है, बस से। तो दूरी कितनी है, 240। और बस की चाल कितनी है, y। कुल समय कितना लग रहा है, 4 घंटा। यहाँ से देखो क्या कॉमन है, 60 कॉमन है, तो ये बाहर निकालो। तो यहाँ से 1/x, 6 चक्कू 24, तो 4 बार जाएगा बट्टे y, ठीक है। ये चीज़ आ गई। ये सब छोड़ो, यहीं रहने दो, ठीक है, यही रहने देते हैं अभी के फ़िलहाल के लिए। ये हमारा पहला शर्त आया प्रथम शर्तानुसार। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोल रहा है, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी और बचा कितना फिर, 200। तो 200 किलोमीटर किससे जाएगा वो, बस। तो टोटल टाइम कितना लगता है, 4 घंटा प्लस 10 मिनट। ये बोला जितना टाइम पहले लग रहा था उससे 10 मिनट ज़्यादा और लगेगा। तो समय की बात हो रही है, तो समय बराबर क्या, दूरी है 100, 4 रेलगाड़ी की हमने क्या मानी है, x, 200, और इसकी क्या मानी है, y, 4 घंटा। ये घंटे में, ये मिनट में है, चूँकि पहले वाला भी घंटा था तो मिनट को हमें किससे बदलना पड़ेगा, घंटे में। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो कितना जाएगा, 1/6। लॉसो क्या जाएगा, 6, 4 छंग 24, 1 कम 1, तो ये आ गया 25/6, ठीक है। इधर क्या है, 100/x प्लस 200/y, ठीक है। अब यहाँ से ये गुणा कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 600/x, 6 दूनी 12, 25, ये आ गया समीकरण नंबर 2। और ऐसे तो अभी हमने हल करना सीखा है। देखो इसके बट्टे में x है, इसके बट्टे में भी y है, और यहाँ पर भी वही आया था, इसके बट्टे में x, इसके बट्टे में y। तो हम क्या मान लेते हैं, माना 1/x को a और 1/y को क्या मान लेते हैं, b। पहले समीकरण में क्या आ जाएगा फिर, देखो फिर यहाँ से 60a प्लस 240b किसके बराबर हो जाएगा, 4।
60A प्लस 240B बराबर कितना 4। ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा 600A 1200B 25। समीकरण नंबर 3। देखो यहाँ 60 है और यहाँ 600 है। 600 आराम से हम यहाँ बना सकते हैं अगर इसमें किससे गुणा कर दें 100 से। ठीक है, तो हल करते हैं समीकरण 3 व 4 से। विलोपन विधि लगा रहे हैं क्योंकि जब तक गुणांक समान नहीं होते हम हल नहीं कर सकते। यहाँ 600 है, इसको 600 बनाने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर 100 से नहीं 10 से गुणा करना पड़ेगा। आई एम सॉरी। ठीक है, तो 10 से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 600A इतना B 40 और नीचे जो है वो बताया ऐसे ही रहेगा।